गुड इवनिंग क्लास 12। तो आज हम करेंगे 3D ज्योमेट्री की 11.1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले आप सब इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना, उसके बेस पे सारे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एंगल गिवन है, तो गिवन में लिखते हैं अल्फ़ा दे रखा है, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री, गामा इज़ 45 डिग्री। तो हमें एक्स वाई जेड एक्सिस पे तीनों अल्फ़ा बीटा गामा गिवन है। अब हमें निकालने क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन? एल एम एन। ठीक है, अब एल एंगल की फॉर्म में क्या होता है, कोस अल्फ़ा, एम कोस बीटा, एन कोस गामा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री, क्योंकि अल्फ़ा इज़ गिवन 90 डिग्री, कोस बीटा 135 डिग्री, कोस गामा 45 डिग्री। ठीक है, कोस 90 जीरो, कोस 135 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कोस 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 45 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/√2, कोस 45 अगेन प्लस के 1/√2। तो आंसर में लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन 0 कोमा माइनस 1/√2 1/√2। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसके। देखो, क्वेश्चन करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकालनी है। विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब इसे समझते हैं कि एंगल हमें बिल्कुल इक्वल दे रखे हैं। तो हम जानते हैं एल एम एन क्या होते हैं, एंगल फॉर्म में क्या होते हैं, ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ठीक है, ये निकालने हैं, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें गिवन में क्या दे रखा है कि सेम एक्सिस दे रखी है, तीनों की सेम एंगल दे रखा है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो मैं किसी भी एक के इक्वल लेके चल रही हूँ, तो मैं लेट कर रही हूँ अल्फा। ठीक है, तीनों इक्वल एक्सिस पे दे रखे हैं। अब वी नो दैट कोस एल स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मैंने क्या माने हैं, अल्फ़ा, तो यहाँ रखते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि तीनों एक्सिस पे सेम है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। तो कितने हो गए, 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1/3। कोस अल्फ़ा फाइंड कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस अल्फ़ा की। इससे क्या है कि मैं एक निकाल लिया, अब मेरे तीनों ही क्या हैं, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा गामा सेम। तो अब लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा कितने आ गए, प्लस माइनस 1/√3, तीनों सेम है, कोमा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये इनकी तीनों की वैल्यूज़ हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2 बार ज़रूर कर लेना ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो मीन्स क्या गिवन है, ए बी सी, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा एल एम एन।
ठीक है। तो अब चलते हैं, हमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है? गिवन है डायरेक्शन, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, डायरेक्शन रेशियो A इक्वल -18, B इक्वल 12, C इक्वल -4। ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने, L M N। हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था जब इंट्रोडक्शन की थी हमने इस चैप्टर की, कि L की जो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में जब हम डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करते तो L की वैल्यू होती थी A/√A² + B² + C²। पुट द वैल्यूज, A इज -18 का स्क्वायर, B की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, C की वैल्यू है -4 का स्क्वायर। वैल्यू आएगी -18 अपॉन, ये होता है 324 + 144 + 16, इनके मैंने स्क्वायर खोल दिए हैं। अब -18 इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 484। 484 जो हमारा क्या होता है, ये होता है 22 का। ठीक है। अब इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, -9 2 से कट कर देंगे 11, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, L की। अब इसी टाइप से हम निकालते हैं M की वैल्यू। तो M की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, ± B/√A² B² + C²। देखो ये सेम रहेगा, ये 22 ही रहेगा क्योंकि तीनों के अंदर सेम होता है ये। वह B की वैल्यू देखिए क्या है, B की वैल्यू है 12, प्लस के 12 अपॉन क्या हो जाएगा 22, तो ये 2 से कट हो जाएगा 611। ठीक है, ये हो गई B की वैल्यू। अब C की वैल्यू, N की देखते हैं, सॉरी N होता है C/√, प्लस माइनस इसलिए हमने प्लस कर लिया क्योंकि प्लस का है। ठीक है, A² + B² + C², अगेन A² B² √, ये वैल्यू 22 हमने निकाल चुके हैं। तो C की वैल्यू क्या है, -4/22। तो क्या आएगा, 2 से कट होगा ये। ठीक है, तो ये मैंने तीनों क्या निकल गए, लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन L कितना है, L कितना आया था हमारा, -9/11, M 6/11, N -2/11, तो डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है, सो दैट अ पॉइंट 2 3 4, -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर। तो हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में देखिए हमें 3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो एक इस टाइप से मानिए A B C। ठीक है, तो ये कोलिनियर शो करने हैं कि ये कोलिनियर है। तो A की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 3 4, B की वैल्यू कितनी है, -1 -2 1, C की वैल्यू 5 8 7। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने हैं, सबसे पहले A से लेके B के डायरेक्शन रेशो फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AB। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, x2 - x1 y2 - y1 इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये है x2, पहला वाला x1, ये x2, तो सेकंड में से माइनस करेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशो निकल जाएंगे, और z2 - z1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x2 क्या है, -1 - 2 -2 -3 z1 ये वाला 1 - 4 z2 - z1, तो वैल्यू क्या आ गई, -3 -5 और -3। ये क्या हो गए, हमारी वैल्यू हो गई ABC। ठीक है, तो अब इसी टाइप से मैं निकालती हूँ B से लेके C के डायरेक्शन रेशो। लिखिए डायरेक्शन रेशो ऑफ BC।
तो कितना हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट निकाल रही हूँ, फॉर्मूला यही है, बी से लेके सी की, ये x1 होगा, ये x2, तो इसी टाइप से मान लोगे x2 माइनस x1, तो डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप इसको एक बार कर लेना। 5 माइनस माइनस 1, 8 माइनस माइनस 2, 7 माइनस 1, तो कितने आ गए, ये हो गए 6, 10, 6। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो मेरे डायरेक्शन रेशो निकले हैं ए से लेके बी के और बी से लेके सी के, तो क्या ये प्रोपोर्शनल नहीं हो गए, डबल नहीं हो गया? ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गए, तो इन्हें कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि पैरेलल हो गए, मतलब ऐसे हो गए, ए बी और बी सी के, तो लिखोगे प्रोपोर्शनल का मीनिंग पैरेलल, पैरेलल। सो ए बी एंड ए सी बी सी आर पैरेलल, ठीक है। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकला है कि हमारे यहाँ जो बी पॉइंट है वो कॉमन है, ठीक है। तो बी कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट एज अ कॉमन, एज बी पॉइंट कॉमन, सो ए बी सी आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, इसके ए बी सी, ए कितना दे रखा है 3, 5, -4, वर्टिसेस बी के कितने हैं -1, 1, 2, सी के कितने हैं -5, -5, -2, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोबारा स्टेटमेंट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं साइड के ए बी बी सी सी ए, हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, ठीक है। चलो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वो ध्यान से करना है। तो हमें क्या है कि डायरेक्ट पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ साइड ए बी के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू भी रख लो, ए है हमारे पास 3, 5, -2, बी दे रखा है -1, 1, 2, ठीक है। तो ये x2 x1, ठीक है, x1 x2, तो इसके थ्रू हम रखते हैं y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, -3, 1 -5, 1 -5, ठीक है। मैं डायरेक्ट करी, थोड़ा ध्यान से आप कर लेना, 2 -4, ठीक है। तो इसको देखिए, ये हो गया -4, -4, 2 + 4 मीन्स -4, -4, 6, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डायरेक्शन रेशो की, ए बी सी की, कौन सी साइड के लिए, ए बी साइड के लिए। तो अब इसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं, हमें ए बी सी निकाल लिए साइड के, तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, एल होता है a/√a² + b² + c², ठीक है। ए की वैल्यू पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास -4। अब इसमें ए बी सी सबके रूट स्क्वायर खोलते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, खोलिए -4, ये हो जाएगा 16 + 16, माइनस प्लस हो गए, ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसे अगर मैं देखूँ तो ये हो गया मेरे पास -4/68, तो इसे मैं लिख सकती हूँ -4, 4 × 17, ठीक है। टेबल में आता है 17 के 4 × 68, तो इससे मेरा 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा -4/2 √17
2 से क्या कट गया 4 2 टाइम, तो माइनस के 2/√17। ठीक है, तो ये L की वैल्यू आ गई। आगे करते हैं। तो M की वैल्यू क्या होगी, b/√a² प्लस b² प्लस c²। ये ध्यान रखो, ये a² b² प्लस c² अंडर रूट सबके लिए सेम ही आता है जो हमने निकाला है 2√17। ठीक है, तो b की वैल्यू पुटअप करिए, तो b की है -4/2√17। डायरेक्ट रखेंगे इसकी वैल्यू, तो माइनस ये 2 से 2 कट टाइम जाएगा तो -2/√17। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं n की वैल्यू। n की कैसे लिखेंगे, c/, सेम a² प्लस b² प्लस c²। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 थी, तो 6/2√17 ही सबके लिए कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम कटेगा, तो 3/√17। तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, -2/17 कोमा -2/√17 प्लस के 3/√17। ठीक है, इसी तरीके से हम दोनों जो बची हुई साइड हैं BC और CA उनके भी निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ BC। तो B कितना है हमारे पास 1 1 2, C कितना है -5 -5 -2। अब इसके थ्रू वही वाला x2 - x1, y2 - y1, z2 माइनस, ये ABC निकालने के लिए करते हैं। इसी के थ्रू तो हम L M N की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 -1, इसकी वैल्यू रखिए। y2 कितना है -5, y1 कितना है -1, ये -2 और ये हो जाएगा -2, सॉरी कॉमन ही लगाना, ये हो जाएगा -4 -6 और -4। ये क्या है ABC डायरेक्शन रेशियो। अब LMN की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी a/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो ये है -4, a नीचे रखते हैं, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। ये भी उसी तरीके से वही बन रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2√17। तो अब 2 से 4 कट हो गया 2 बार, तो -2/√17। ठीक है, ये L की वैल्यू आ गई। अब M और N की निकालेंगे। -6 मैं डायरेक्ट निकाल लूँ b/2√17। ठीक है, आप रखना जब पूरा क्वेश्चन करो, तो ये हो जाएगा 17। 2 से 3 टाइम ही कट हो गया। ठीक है, तो ये M की वैल्यू आ गई। अब N की देखिए, -4 दे रखा है C, ये b/, था, ये C/ होगा, ये √17, ये सेम चल रहा है सबके लिए, तो ये हो जाएगा -2/17। ठीक है, तो लिखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन BC, या साइड लिखेंगे, सॉरी, कितने आए हैं -2/17 कोमा -3/17 अंडर रूट में -2/√17। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट इजी है। अब निकालते हैं डायरेक्शन थर्ड के लिए, थर्ड साइड के लिए। तो लिखिए डायरेक्शन रेशो ऑफ CA। तो C कितना दे रखा है -5 -5 -2, A कितना था 3 5 -4, निकालिए x2 - x1। अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ 3x2 - x1। ठीक है, y2 - y1, z2 - z1, कितनी वैल्यू आएगी 8 10 और -2। ठीक है, तो ये हो गए A B C की वैल्यू।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये ए बी सी की वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं, 2 10 8 20 ऐसे, अगर ये तीनों एक ही डिजिट से कट रहे हैं तो काट सकते हैं। जैसे तीनों हमारे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो मैं 2 से भी काट सकती हूँ इन्हें, 4 5 -1, तो ये इन्हें भी ले सकती हूँ, इन्हें भी ले सकती हूँ, ठीक है। पर ये तीनों कटने चाहिए उसी डिजिट से। तो आगे करते हैं एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू पर मैं इन्हीं से निकाल रही हूँ। एल की वैल्यू होगी a/a² + b² + c²। तो a कितना है 8/√, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8/64 + 100 + 4। तो ये मेरे पास बनेगा 42 × 4। इसे मैं लिख सकती हूँ 8/244, ठीक है। तो 8 कट जाएगा 2 से 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4/√42, ठीक है। तो ये मेरी एल की वैल्यू आ गई 4/√42। अब एम की और एन की निकाल लेते हैं। एम की हो जाएगी b/√a² b² c², तो उसकी वैल्यू है 2√45, ठीक है। ये हो जाएगा 5/42 रूट, क्योंकि इससे 5 बार कट हो जाएगा, तो m विल बी 5/√42। n, ये डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशो ऑफ द साइड। तो n क्या है, n है -2/2√42, ये कट हो जाएगा 2 से, -1/42 अंडर रूट। तो लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड CA इज़, कितने आए हैं, L की वैल्यू कितनी थी, L की थी हमारे पास 4/√42, M की है 5/√42, N की है -1/42, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेंदी था पर इजी बहुत है, एक ही प्रोसेस लगाए जा रहे हैं बार बार, डायरेक्शन रेशो फिर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। थैंक यू क्लास।